देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी नेक्स्ट वीक में क्या रेंज रह सकती है, क्या लेवल उसमें हमें मिल सकते हैं ट्रेड करने के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। हमने लास्ट 2 वीक में जो भी आपको लेवल दिए गए हैं, जो भी मैंने सैटरडे संडे को जो भी वीकेंड में वीडियो डाली है कि इस हफ्ते वीकेंड मतलब कंप्लीटली वीक का क्या एनालिसिस रह सकता है, ऊपर कितना हो सकता है, नीचे कितना हो सकता है, तो कंप्लीटली उसने एक टारगेट हमें दिया है। लास्ट वीक भी जो 833 का जो लेवल था, 24,833 का, वो एग्जैक्टली उसने टच किया निफ्टी ने। ठीक है, अभी देख लेते हैं निफ्टी। देखो 25,200 के आसपास जाता है या फिर निफ्टी इसी एरिया में कहीं टाइम पास करेगा, जिस एरिया में ये ऑलरेडी इस वीक में चला है, मतलब 24,000 से लेके 24,800 के बीच में कहीं टाइम पास करेगा, या फिर कुछ यहाँ से ऊपर की तरफ भी और मूवमेंट देगा, या फिर शायद हो सकता है एक वीक यहीं कहीं गुजारे इस एरिया में। ये मैंने लगाया हुआ है वीकली चार्ट, ये वीकली चार्ट लगाया हुआ है मैंने। और वीकली चार्ट का एनालिसिस देखने जाते हैं तो मेरे को जो रेंज दिख रही है, ये दिख रही है आपकी 906 के ऊपर। जब ये क्लोजिंग करेगा तो 25,200 के आसपास तक पहुंचने की कोशिश करेगा, 250 मान लो, 250 तक जाने की कोशिश करेगा प्राइस। और 250 के ऊपर जब 250 के ऊपर जब निकल जाएगा तो फिर आपका जो इसका हाई था 26 के अराउंड का, 26,277, तो वहां तक जाने की कोशिश करेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ये प्लानिंग रहने वाली है। ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो इसने क्या किया था फॉर्मेशन, यहाँ पर आप देखिए, एक यहाँ पर बुलिश कैंडल दिया था नीचे से, उसके बाद फिर एक ये ऑलमोस्ट दोजी कैंडल दिया, और दोजी रेड था, उसके बाद जो अपसाइड निकला उसके, तो एक मोमेंट सुपर उसने ऊपर अपसाइड में बहुत फास्ट हमें दे दिया था। अगर हम इस चार्ट को डेली करते हैं तो डेली में आपको ये दिखाई देता है डेली में इसने क्या किया था। ठीक है, डेली में इस चार्ट ने यहाँ पर जाकर एक कम से कम 4 दिन बिताए थे, चौथे दिन नीचे आ गया था। नीचे जाने के बाद फिर एक ग्रीन कैंडल दी, और ग्रीन कैंडल के ऊपर निकलने के बाद में प्राइस फिर से हाई के आसपास पहुंच गया था। जैसा कि मैंने एनालिसिस उस दिन शेयर भी किया था, जब क्लोज यहाँ पर किया था इसने इस एरिया में, इस दिन 2 दिसंबर को जो वीडियो डाली थी एनालिसिस की, भाई अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाता है तो, और यहाँ पे आके टेस्ट करता है इस एरिया में आके, जो लास्ट डे हाई है, वहां से कुछ भी मिलता है तो हम लोग बाई साइड जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उसने वैसा ही किया, गैप अप हुआ, उसको रीटेस्ट किया, जो लास्ट डे आई था, उसके बाद में फिर अपसाइड जाके क्लोज कर दिया। अपसाइड जाके क्लोज कहाँ कर दिया, यहाँ पे जाके, क्यों यहाँ पे भी ये कई दिन रुका था प्राइस। यहाँ पे भी जब नीचे, यहाँ पर जाके जब नीचे आने लगा था, जब यहाँ पर रुका 4 दिन, उसके बाद नीचे गया, फिर ऊपर पहुंचा तो फिर वहां पर जाके रुका, तो इसको ब्रेक होना तो पॉसिबल था इजीली, क्योंकि ऑलरेडी वो अपना काम कर चुका था जो पहले उसे करना चाहिए था, जो अभी करना चाहिए था वो पहले ही कर चुका था इस एरिया पे तो सस्टेन करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही यहाँ से क्लोजिंग हुई, आगे फिर एक मूवमेंट अगले दिन ग्रीन के बाद रेड कैंडल मिलता है। रेड कैंडल के बाद अगर हम देखने जाते हैं तो रेड कैंडल दोजी बन जाता है, और दोजी के बाद में जो इस दिन जो हुआ आपका 5 दिसंबर को, एक डाउन साइड का मूवमेंट देता है, 3 दिसंबर तक का लोड ऑलमोस्ट टच करता है। उसके बाद फिर जो रॉकेट मूवमेंट मिलता है, उसी दिन हमें अनएक्सपेक्टेड एक्सपायरी को जो मूवमेंट मिला था, कितना बड़ा मूवमेंट निफ्टी में, आई थिंक मैंने बिना किसी इवेंट के तो नहीं देखा। कोई बड़ा इवेंट होता है तो ठीक है, वो कभी कभी देखने को मिल जाता है, बट बिना किसी इवेंट के इतना बड़ा मूवमेंट, 5-5 मिनट की कैंडल 175 पॉइंट के आसपास की मिल रही है, 5 मिनट की कैंडल, ठीक है, 200 पॉइंट के अराउंड की मिल बन रही है, तो उतना बड़ा कैंडल्स मैंने तो नहीं देखा आई थिंक बिना किसी इवेंट के। और कल कोई एक्सपायरी कोई ऐसा इवेंट भी नहीं था। ठीक है, बट हुआ, देखने को मिला। उस केस में क्या होगा, जिसका बिना स्टॉप लॉस के होगा तो वो खत्म ही कर देगा अकाउंट को, वो वेट नहीं करने देगा आपको कि आप उसको वेट करोगे तो वो खत्म कर देगा आपका अकाउंट, पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो इस वजह से हमेशा हम तो पहले से ही कहते हैं भाई, पोजीशन उतनी लो जितना आप स्टॉप लॉस ले पाओ और पोजीशन को संभाल पाओ। उससे ज्यादा लेने जाओगे तो आपकी बैंड बजने वाली है, बिल्कुल डेफिनेटली। कोई रहम व करम नहीं है मार्केट के अंदर, कोई आप पर रहम नहीं खाएगा। आपने करोड़ों रुपए लॉस कर दिया, आपने लाखों रुपए लॉस कर दिया, आपने सब कुछ बेच दिया अपना, तब भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, वो भी बिना सीखे, बिना रूल रेगुलेशन फॉलो किए, तो मार्केट के अंदर कोई इंसानियत नहीं है। उसको भूल जाओ आप, क्या रहम खाएगा हमारे पे और हमें कुछ रियायत कर देगा, वो कुछ नहीं होने वाला। वो जैसा सबके लिए है ऐसा ही आपके लिए है। तो चीजों को हमेशा प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली ट्रेड करो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है, अभी मेरा क्या प्लान है, जैसे देखिए, एक अच्छा हुआ कि कल के दिन, हालांकि इसने परेशान तो किया मेरे हिसाब से, बहुत सारे लोगों का लॉस भी हुआ, क्योंकि ब्रेकआउट ब्रेक डाउन कर रहा है और वहां से थोड़ा सा मूव करता है फिर वापस हो जाता है। ठीक है,
तो वहां पर डेफिनेटली हमारा भी कल स्टॉप लॉस हुआ था निफ्टी में, एक ही ट्रेड मिला था थोड़ा सा, और उसके बाद दूसरे ट्रेड में एक मेरा भी स्टॉप लॉस हुआ था पर्सनली भी। ओके, तो सब सबकी हुए, बट ठीक है। निफ्टी में कुछ बैंक निफ्टी से आ गया था, कुछ अपना कुछ स्टॉक ट्रेड कर लिया था, स्टॉक ऑप्शन जो मैंने टेलीग्राम में भी दिया था, उसके अलावा भी उसमें 2 3 ट्रेड और कर लिए थे हमने, कुछ और भी ट्रेड किया था। तो इस वजह से हमने वो ट्रेड किया, तो हमें जो वहां से कुछ मिल गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो हमेशा मैं बोलता हूँ भाई, अल्टरनेट हर किसी के पास होना चाहिए लाइफ में। एक चीज के भरोसे कभी मत बैठो, एक अल्टरनेट होना चाहिए। आप अगर इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो तो कहीं कहीं आपको दिखना चाहिए। अगर इंडेक्स पता है हफ्ते में करीब करीब ज्यादा देखने को मिलता है, हफ्ते में एक दिन तो रेंज बाउंड में निकाल देता है, तो उस दिन हम क्या करेंगे, उस दिन स्टॉक ट्रेड कर लेंगे। ऑप्शन है ना हमारे पास, स्टॉक ट्रेड कर लेंगे, स्टॉक ऑप्शन कर लेंगे, कैश में कर लेंगे, फ्यूचर कर लेंगे, जो भी कर सकता है जिससे जिसके पास कैपिटल है, ऐसा आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये किसने अच्छा किया कि कल के दिन इसने यहाँ पे टाइम पास किया। ठीक है, अब एक बात मेरी आप नोट कर लो, ये जो हाई था कल का, कल का हाई है आपका 750, 750 के 755 के ऊपर जैसे ही निकलेगा ये, अगर फ्लैट ओपनिंग होके, क्योंकि इसकी वो जो क्लोजिंग हुई है 250 पे हुई है, और 250 के बाद में अगर इसके हाई की बात करते हैं तो हाई मिल रहा है हमें आपका निफ्टी का जो है 677, 677 क्लोजिंग मिल रहा है, और हाई है हाई है 751। तो 755 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, जो ये हाई था लास्ट डे का, उसको टच करेगा, और उसको टच करने के साथ साथ ये बेस्ट क्या होगा वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। बेस्ट क्या होगा, उसके साथ साथ ये अगले दिन भी, मंडे के दिन भी अगर यही कहीं इसके हाई के आसपास, या मैं कहूँ तो थोड़ा सा हाई ब्रेक करके 900 के आसपास जाके कहीं उस दिन भी क्लोज कर दीजिए, मंडे के दिन भी अगर क्लोज कर देता है ना यही कहीं अपने 900 के आसपास के, 900 के नीचे नीचे, तो फिर एक मूवमेंट हमें जो मिलने वाला है, अगर उसके ऊपर जैसे ही निकलेगा तो एक मूवमेंट हमें यहाँ तक का मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी 25 या 250 तक के लिए, जो भी मिलेगा वीक में। ठीक है, हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर हम देखें तो इसकी क्लोजिंग से डिफरेंस कितना हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। क्लोजिंग वही है इसकी जो है निफ्टी की यहाँ पर 24,677 की हुई है, तो जहाँ से ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, 25 250 तक भी जाता तो वहां पर ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं, बट फिर भी इसके बाद में निकलने के बाद में 900 के ऊपर क्लोज करने के बाद में हमारे पास ये लेवल रहने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर जब निकल जाएगा तो इसके ऊपर का ये जोन है वो हम एक अलग ड्रॉ कर लेंगे, उसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम यहाँ तक के लिए आसपास देखेंगे कि हमें प्राइस 25,500 550 तक के लिए, 25,400 से 550 तक की एक रेंज हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। वो तब मिलेगी तब यहाँ से हमें अपसाइड वो 250 के ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो अब हमारे लिए मेजर क्या हो जाएगा, 25,250, या फिर नीचे 24,300। ये एक रेंज हमारे पास अवेलेबल है। जो इसका थर्सडे का लो था वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, और इधर 25,250 का जो रेंज है वो एक इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही हमें ट्रेड करना पड़ेगा। अगर ये मंडे को भी निकलता है इसके ऊपर निकल दे तो भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर जैसे ही निकलता है 24,900 के ऊपर भी निकलता है, 25,100 के आसपास पहुंचता है, ये कोई बात नहीं, पहुंचने दो। तो बेस्ट मेरे लिए वही होगा कि ये कहीं 25,900 के आसपास का हाई लगा के उसके बाद क्लोजिंग वहीं कहीं कर दे, उसके बाद फिर अब ट्यूजडे को या फिर उसके आगे अपसाइड निकलेगा तो ठीक है, एक मोमेंटम अच्छा मिल जाएगा। अभी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ जो मेरे पास कल के जो लेवल्स थे, उन्होंने क्या किया वो एक बार देख लेते हैं। वो मैंने कल दिए थे, कल के लिए ट्रेडिंग के लिए दिए थे। ठीक है, तो जो हुआ था कल कुछ ज्यादा अच्छा हुआ नहीं था। ये जो एक रिवर्सल मिला था यहाँ से 50% से मिला था एग्जैक्टली, अगर आप लोगों ने देखा था तो यहाँ पे इसको, ठीक है, ये 50% से रिवर्सल हुआ था। ये टच एग्जैक्टली इसने किया था, बट क्लोज किया कुछ नहीं किया, क्लोज एक भी कैंडल नहीं हुई थी। 50% पे के अंदर ही ऊपर ही ऊपर क्लोज हो रही थी, तो वहां से अपसाइड चला गया मूवमेंट। और अपसाइड भी ये देखने जाओगे तो ये भी ऑलमोस्ट देखें तो इसके ऊपर एक ये कैंडल क्लोज हुई थी, अ, और ये वाली 11/5 की, उसके बाद उसके ऊपर भी कोई प्राइस निकला नहीं, तो वो वापस नीचे की तरफ ही आ गया था। अब यहाँ पे देखूं तो मेरे पास क्या, मेरे साथ क्या हुआ, यहाँ पे मेरी एक पुट लिया था, थोड़ा सा मूवमेंट लिया था उसने 12 15 पॉइंट के आसपास का। ठीक है, और उसके बाद फिर एक ऐसा हुआ था, यहाँ पे कहीं लिया था एक पुट फिर से, यहीं पे कहीं इसी एरिया में, तो यहाँ पे भी वो छोटा सा मूवमेंट था, वहीं कहीं घूमता रहा, तो ऑलमोस्ट उसमें कुछ मिला नहीं था, थोड़ा बहुत चला ही गया था 5 7 पॉइंट के आसपास का। तो कुछ किया ही नहीं उसने, साइलेंट टाइम पास कर गया। साइलेंट टाइम पास कर गया तो कुछ होने वाला था ही नहीं उसमें। हाँ था नहीं, तो हमने फिर उसे स्टॉक ट्रेड कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमारे पास जो कल के लिए लेवल्स रहने वाले हैं वो ये रहेंगे, कल के लिए जो लेवल लेवल रहने वाले हैं। कल जो मैंने अपसाइड का लेवल जो ड्रॉ किया है वो एक बार देख लेते हैं। अपसाइड का ड्रॉ किया है मैंने 25 183 184 25 84 24 983 24 932 24 884 24 856 और 846, 24 783 24 720 24 6
6 9 और 6 5 8, 24 6 20, 24 5 5 8, 24 5 0 7, 24 4 96, 24 4 5 6, 24 4 0 5। कंप्लीटली ये मैंने लेवल ड्रॉ किए हैं निफ्टी के लिए मंडे को ट्रेड करने के लिए। ठीक है, प्लानिंग क्या है निफ्टी को ट्रेड करने के लिए, निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होके और यहाँ से 720 के ऊपर कोई भी कैंडल निकलता है तो हम लोग एक अपसाइड का ट्रेड देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक आप अपसाइड के लिए अगर ट्रेंड लाइन भी डालते हो आपको यहाँ से, तो कुछ ना कुछ ऑब्वियसली मिलता हुआ दिखाई देगा। ये आ रहा है, ठीक है, तो ये भी ऐसे ही ब्रेक करेगा तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाएगी और आपकी ये भी ब्रेकआउट हो जाएगी, और एक यहाँ से डाल दो आप तो ये भी ब्रेकआउट हो जाएगा। फ्लैट ओपन होके निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता हुआ दिखता है तो सेकंड हैंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद 720 के ऊपर जाने के बाद हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, जो कि पहला टारगेट हमारे पास 786 का, और उसके बाद सेकंड टारगेट जो थर्सडे हाई था वो हमें मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। जैसे जैसे चलता जाएगा ऐसे ऐसे हम अपना ट्रेड को कंटिन्यू करते रहेंगे। हाई को ब्रेक करेगा एक साथ फ्लो में, उसकी संभावना मुझे नहीं लगती। मे भी पॉसिबल कि यहाँ से प्राइस पहुंचता भी है वहां तक तो एक बार उसको नीचे की तरफ आना चाहिए। अब कहाँ तक आएगा, वो कम से कम भी आएगा तो 50% आएगा ही आएगा इस रेंज से पकड़ के, और यहाँ तक का तो मतलब आप 750 के आसपास, 750 740 के आसपास प्राइस वो डाउन साइड में आ सकता है, वहां से आता है तो। और उसके बाद फिर रिवर्सल लेता है तो फिर हम लोग अप साइड का ट्रेड वहां पर इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी रीजन से गैप डाउन अगर ओपनिंग मिल जाती है हमें निफ्टी की कहीं भी 100-200 पॉइंट के आसपास हो सकता है, यहाँ मिल जाती है इस रेंज में 550 और 620 वाली रेंज में मिल जाती है, और उसके बाद वो 620 के ऊपर निकलता है तो ठीक है, एक ट्रेड फिर हम अपसाइड के लिए कर लेंगे यहाँ तक के लिए। ओके, और इसी रेंज में होने के बाद अगर ये नीचे की तरफ निकलता है यहाँ से तो फिर हम इस रेंज के लिए 500 के आसपास तक के लिए एक ट्रेड ले लेंगे डाउन साइड के लिए। तो जिधर भी निकलेगा लेवल्स हमारे पास अवेलेबल है, जिधर भी क्लोज करता हुआ दिखाई देता है तो हम उस तरीके से उसमें ट्रेड हम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में हम 2-3 ट्रेड एटलीस्ट देते ही रहते हैं पर डे की, कुछ स्टॉक की कुछ ऑप्शंस की, तो वो आप प्रॉफिटेबल ट्रेड रहती है कम्प्लीटली। बुक करना ना करना वो आपका काम है, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं होता। कहाँ बुक करोगे, कहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे। स्टॉप लॉस नॉर्मली मैं अगर बात करूँ तो मैं जो भी प्रीमियम दे रहा हूँ उसमें 15 पॉइंट से लेकर 25 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस होता है, डिपेंड करता है क्या उसका मूवमेंट है उसके हिसाब से। टारगेट उतना होता ही है मिनिमम 1:1 का मिनिमम होता है, उससे 1:2 1:3 भी 1:4 भी मिलता है कभी कभी, जब टेल करके चलते हैं, जब हमारे फेवर में चल रहा है तो। ठीक है, और साथ में किसी को कुछ और अदर क्वेरी है आपकी तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, जो बेस्ट पॉसिबल होगा आपके लिए हेल्प किया जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।